हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 8 मई के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट और स्टैटिक जेके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक से। पहला टॉपिक है कि 8 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को जो है आपका रेड क्रॉस दिवस और थैलीसीमिया दिवस दोनों मनाया जाता है। कौन सा? रेड क्रॉस दिवस और थैलीसीमिया दिवस। तो थैलीसीमिया जो बीमारी है यह एक अनुवांशिक रोग है। तो आपसे जो है क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है, तो आपका थैलीसीमिया हो जाएगा। जैसे आपका वर्णांधता रोग जो होता है जिसमें आदमी लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है, उसी तरह से थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, जैसे जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। तो सही हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, इसमें जो है आपका विकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। किस तरह का? यानी खराब हीमोग्लोबिन का। और इसमें जो रोगी हो जाता है उसको 14 दिन से लेके हर 2 महीने में एक बार ब्लड वो मतलब चेंज कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? अपना ब्लड को चेंज कराना पड़ता है। और थैलीसीमिया जो होता है 3 प्रकार का होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि थैलीसीमिया रोग कितने प्रकार का होता है? अल्फा, बीटा, डेल्टा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा होने वाला है वह है आपका कौन सा? बीटा टाइप का। तो आपको याद रखना है बीटा टाइप का जो थैलीसीमिया होता है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका रेड क्रॉस दिवस। तो रेड क्रॉस दिवस का जो है स्थापना, रेड क्रॉस एक संस्था थे और इसकी स्थापना किया था कौन? हेनरी ड्यूनेंट। और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह कौन से व्यक्ति थे? 1901 में इनको शांति का नोबेल मिला था और यह पहले व्यक्ति थे। और इनके द्वारा स्थापित जो संस्था है रेड क्रॉस, उसको अभी तक विश्व में ऐसी एक ही संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963। कब कब? ये आपको सन याद रखना है, 17, 44, 63। और 1901 में जो है इसके संस्थापक यानी हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने काम क्या किया था? इन्होंने मानव सेवा किया था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में इस संस्था ने जो है मानव सेवा काम किया। इस वजह से इस संस्था को कई बार नोबेल पुरस्कार मिला। और इनका जन्म जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था, हेनरी ड्यूनेंट का। और ये जो संस्था है उसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार जो है विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो यह किया गया है अमेरिका की स्पेस कंपनी जो है स्पेस एक्स के द्वारा। और यह जो है आपका प्राइवेट कंपनी है। क्या है? प्राइवेट है। और वहाँ पे जो आपका एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है वो कौन सा है? नासा। और स्पेस एक्स का जो CEO है अभी वर्तमान में एलोन मस्क। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हॉथॉर्न, कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? USA में, कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना देखिए 2002 में किया गया था। नेक्स्ट इसरो के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। और इसके अभी वर्तमान में CEO कौन है? डॉक्टर के सिवान। नासा आपका इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। संस्थापक कौन थे? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। कौन? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। तो आपसे मैक्सिमम इसका स्थापना पूछ सकता है और कौन संस्थापक था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो 3 चीज़ इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AINRC नेता N रंगास्वामी ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिया है? तो इन्होंने जो है पुद्दुचेरी, कहाँ का? पुद्दुचेरी, जिसका पूर्व नाम क्या था पुद्दुचेरी का? पांडिचेरी था।
और यहीं पे इन्होंने शपथ लिया है। और यहाँ पे विधानसभा में आपको पता होना चाहिए 30 सदस्य हैं। कितने? 30 सदस्य। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका 2 जगह का, दिल्ली और पुदुचेरी जो आपका विधानसभा है, इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के जो है सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई थी। और जो पुदुचेरी था ये आपका फ्रांसीसियों का मुख्यालय भी था, और इसकी स्थापना जो है फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। तो देखिए यहाँ पे आपका फैक्ट है कि पुदुचेरी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, और यह फ्रांसीसियों की राजधानी थी। और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये चारों जिले जो हैं आपका अलग अलग हैं, यानी इनकी सीमा जो है एक दूसरे से टच नहीं करती है, और इस पे कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि आपका ये जो है भारत का पूर्वी तट है, तो पुदुचेरी का कौन कौन सा जिला जो है आपका पूर्वी तट पे है? तो देखिए यनम जो पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ? यनम देखिए यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश में। और पांडिचेरी और कराईकल, कौन कौन सा? पांडिचेरी और कराईकल ये दोनों हैं तमिलनाडु में। और इन तीनों को पूर्वी तट पे माना जाता है। किस पे? ये तीनों पूर्वी तट पे हैं। तो कौन सा जो ऐसा एक और जिला है जो आपका पश्चिमी तट पे है? तो माहे। तो देखिए माहे आपका केरल पे है। कहाँ पे? केरल पे। तो इसको आप देखेंगे तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जिला पुदुचेरी का पश्चिमी तट पे है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? माहे। या पूछ सकता है कि कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? माहे, क्योंकि माहे जो है कहाँ पे है? पश्चिमी तट पे। और इन सभी जगहों पे मिला के वहाँ पे 30 विधानसभा है। कितना? 30। तो ये सब आपका इससे संबंधित जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जिसका कोविड-19 से निधन हुआ है, तो देखिए संगीतकार, आपसे पूछ सकता है कि वनराज भाटिया जिनका 94 वर्ष की निधन में हो गया, वो क्या थे? तो वो क्या थे? संगीतकार थे। इसी तरह जाने माने सितार वादक प्रतीक चौधरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 94 है, यहाँ पे 49 है। तो आपको याद रख रहा है वनराज भाटिया जो है प्रतीक चौधरी, इन दोनों का उम्र उल्टा हो गया, ठीक है। और पत्रकार में 2 पत्रकार का मृत्यु हुआ है, और रोहित सरदाना टीवी एंकर भी थे। पत्रकार में कौन है? शेष नारायण सिंह और रोहित सरदाना। नेक्स्ट, स्टाफ टोक्यो ओलंपिक्स क्या है? तो स्टाफ टोक्यो ओलंपिक्स जो है आपका जो ओलंपिक 2020 में होना था। कब? 2020 में। तो उसको स्थगित कर दिया गया था, और उसको 2021 में आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। तो उसी को रोकने के लिए एक ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है कि इस टोक्यो ओलंपिक को रोक दिया जाए अभी कोविड-19 के चलते। लेकिन जो संस्था इसको ओलंपिक कराती है वो चाहती है कि अभी इसको ना रोका जाए। तो देखिए यह जो है जुलाई 2021 में जापान में होना प्रस्तावित है। कह रहा यूरोपीय परिषद की बैठक में भारत की तरफ से कौन मेजबानी करेगा? तो मेजबानी जो करेगा इसमें नरेंद्र मोदी। तो 8 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। यूरोपीय काउंसिल, ये आपका यूरोपीय काउंसिल COUN होगा। क्या? COUNCIL। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तो आपका बस इतना याद रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में। और इसका कहाँ पे? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। किसका? बेल्जियम का। नेक्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है कि कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट जो है किस संस्था से संबंधित है? तो ये आपका विश्व व्यापार संगठन से। किससे? विश्व व्यापार संगठन, जिसको क्या बोला जाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष
2100 तक वैश्विक तापमान कितनी वृद्धि होगी, यानी ग्लोबल लेवल पे आपका तापमान कितना इंक्रीज करेगा। तो ग्लोबली जो आपका तापमान इंक्रीज करने का बताया गया है 2.4%। और एक किस संस्था ने बताया है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। किस देश ने भविष्य के एफडीआई और विशेष आर्थिक समझौतों की छटनी को अनुमति देने को एक कानून पारित किया है। तो यह किया है यूरोप के एक देश डेनमार्क ने। नेक्स्ट, तुअर, अरहर, उड़द और मूंग जो है किस प्रकार की प्रमुख फसलें हैं। तो ये सभी फसलें आपका खरीफ की फसल में आते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका लास्ट टॉपिक था। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।